चेतना मंच का बहुत बहुत आभार और यहाँ पर सभी उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। हमारी पहचान पिता से होती है, पति से होती है। मैं होम मेकर हूँ, लेकिन मन में एक प्रश्न उठता था, मेरी पहचान क्या है। उसी पे लिखा है, खुद की पहचान बना आसमां पे अपना नाम लिख दिया मैंने। खुद की पहचान बना आसमां पे अपना नाम लिख दिया मैंने। मुट्ठी भर चाहत थी, न कि दूसरों से आशा, इसे खुद अपनी कोशिशों से पूरा कर लिया मैंने। ये कविता है जो कठिन हालात होते हैं मैंने खुद पे ही लिखी हुई है बीच भंवर में नैया मेरी डगमग डोल रही है। विश्वास भी टूट गया है, पतवार भी छूट रही है। मन को धीर बंधा ले, नैया आगे बढ़ा ले। मन को धीर बंधा ले, नैया आगे बढ़ा ले। लहरें भी डरा रही हैं, मन को दहला रही हैं। मंजिल भी दूर बहुत है, रास्ता भी कठिन बहुत है। तन भी थक गया है, आंखें पथरा गई हैं। कैसे मन को समझाऊं, मैं शक्ति कहाँ से लाऊं। इस कठिन डगर पर नैया मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। मन को धीर बंधा ले, नैया आगे बढ़ा ले। एक दिन मंजिल मिलेगी, विश्वास मैं कैसे दिलाऊं। हे मेरे परमेश्वर, पतवार मैं कैसे चलाऊं। धीरज भी छूट गया है, मन को धीर कैसे बंधाऊं। फिर दिल ने ये समझाया, जो लहरों से टकराया। अंत में विजय वही है पाया, वो ही वीर है कहलाया। मन को धीर बंधा ले, नैया आगे बढ़ा ले। पतवार पकड़ ली कसकर, नजरें मंजिल पर गड़ा दी। हारना नहीं है ऐसे, अपनी जान भी दांव पे लगा दी। धीर बंधाया मन को, नैया अब आगे बढ़ा दी। मन को विश्वास दिलाया, सारी ताकत मैंने लगा दी। मिल गई मंजिल जब, सारी तकलीफ भुला दी। एक बात समझ में आई, तुम खुद के बनो सहाई। मिलेगा तुमको किनारा, जब खुद का बनोगे सहारा। मैंने भी स्त्री विषय पे एक कविता लिखी है। एक कविता और भी थी जिससे मेरा चेतना मंच पे जन्म हुआ कवित्री के रूप में। वैसे तो मैं कहानियाँ लिखती थी, पहली कविता थी, तब से थोड़ा हौसला बढ़ा। पिंजरे में कैद नारी की जिंदगी, जिम्मेदारियों के कारण कितनी विवशता है। मन इस कैद से छूटने को कितना तड़पता है। कभी चाहे इस उन्मुक्त आकाश में उड़ना, पर खुद पर भी बस कहाँ चलता है। हर पल हर क्षण ही तो बता दिया जाता है कि उसे कैसे रहना है। फिर भी मन न भरा तो उपहार में तानों का हार पहना दिया जाता है और व्यंग के बाड़ों को से कलेजा छलनी कर दिया जाता है। चाहे कितना भी व्यस्त रहना, पर एक बात याद रखना, इस व्यस्त जिंदगी से कुछ पल अपने लिए भी निकालना। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर अपने शौक़ हुनर को पंख देते रहना। एक समय ऐसा भी आएगा जब रह जाओगे अकेले, तब यही शौक़ यही हुनर तुम्हारे काम आएगा। देगा तुम्हें जीने का सहारा, यही शौक़ तुम्हारी पहचान बन जाएगा। मिलेगी खुशी, तुम्हारा मन पंछी की तरह खुलेगा, गगन में उड़ेगा और दिल गुनगुनाएगा। एक कविता थी, मैं सोच रही थी सुना दूं, जो मेरी पहली कविता थी चेतना मंच पे, जिससे मुझे हौसला मिला। कोरोना काल में लिखी थी, उसी में मेरा कवित्री के रूप में जन्म हुआ। कोरोना काल में एक साड़ी दूसरी साड़ी से बोली, बहन सुनो
हम सबका दुख एक ही है, हम सब है हम जोली। 1 साल से टंगे टंगे थक गई हूँ, अलमारी बोली मैं भी तुम लोगों को देख देख कर पक गई हूँ। नीली साड़ी बोली मुझे तो दमा हो जाएगा, यहाँ टंगे रहने से मेरा तो दम घुट जाएगा। कभी एक समय था जब सबकी बारी आती थी, हमारी मालकिन हमको पहनकर खूब इतराती थी। कभी पीली कभी लाल कभी काली का नंबर आता था, हम सबको कार्यक्रम के हिसाब से पहना जाता था। हम भी महफिलों में उनके साथ जाते थे, बाहर के वातावरण में हम भी खुली हवा में सांस ले पाते थे। सभी से मिलकर हमें भी खुशी मिलती थी। महफिल में सबसे अच्छी होने पर सबकी आंखें भी हम ही पर टंगी रहती थीं। अब तो लगता है लॉकडाउन में यूं ही पड़े रहना है और हैंगर में एक दूसरे के साथ यूं ही खड़े रहना है।